अशिक्षित को शिक्षा दीजिए और अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दीजिए और अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वाईजी मोटिवेशन। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा वो इन्वेस्टमेंट है मेरे दोस्त, जिसका रिटर्न्स आपको आपके जीवन भर लगातार मिलता रहता है। यदि आपके पास में धन है तो उस धन से आप सोना बना सकते हैं, सोना में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोना और धन दोनों ही दोस्त खराब हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, या उसकी वैल्यू कम होने की आपको डर रहता है। बट उसी धन को अगर आप शिक्षा में लगाते हैं, शिक्षा में कन्वर्ट करते हैं, तो शिक्षा कभी आपका कम नहीं होगा, ना ही उसका खोने का डर है, ना ही उसकी मूल कभी कम नहीं हो सकता। शिक्षा आपकी वो संपत्ति है जिसे आप जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना ज्यादा आपका बढ़ेगा। ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धर्माप्नोति धनः धर्मः ततः सुखम्। विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से ही आप योग्य बनते हैं, और आपकी योग्यता के अनुसार ही आपको धन आता है, और धन से ही आप धर्म कमाते हैं, और धर्म से ही आपको सुख मिलता है। इंसान बोलता है कि आज मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं गरीब हूँ। आप गलत है मेरे दोस्त। आपके पास धन नहीं है इसलिए आप गरीब नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है इसलिए आप गरीब हैं। शिक्षा है तो समानता है, शिक्षा है तो संपन्नता है, शिक्षा है तो विकास है, शिक्षा है तो अधिकार है, शिक्षा है तो आपका आदर और आपका सम्मान है। आप शिक्षित नहीं है, आपको शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि नौकरी तो वो चीज है सिर्फ जीवन यापन करने के लिए जरिया है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास में आइडियाज कितने हैं, आपके पास में इंफॉर्मेशन कितना है। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है मेरे दोस्त कि आपके पास में स्किल कितना है, आपके पास नॉलेज कितना है। बिकॉज एजुकेशन इज नॉट अ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट पुट इन द human brain. It must have man making, character making, life building. का मतलब ये नहीं है मेरे दोस्त कि आप नौकरी करके अपने घर को आप अच्छा से सजा सकते हैं, आप अपने आप में खुश हैं। शिक्षा का मतलब ये है मेरे दोस्त कि आपके द्वारा आपके समाज, आपका परिवार, आपका देश उन्नति करे। शिक्षा का मतलब ये है। शिक्षा का मतलब ये है मेरे दोस्त कि अपने आप को आप बिल्ड कीजिए, अपने पर्सनालिटी का, आपका विचारों का, आपके चरित्र का, आपकी आदतों का निर्माण करना ही आपका एक अच्छा एजुकेशन, आपकी अच्छा शिक्षा है दोस्तों। शिक्षा का मतलब होता है सीखना, शिक्षा का मतलब होता है कंटिन्यू लर्न करना, नए नए आइडियाज के ऊपर, नए नए स्किल के ऊपर, नए नए वर्क के ऊपर। हो सकता है आपके द्वारा किया गया जीवन में हर एक इन्वेस्टमेंट सफल नहीं हुआ हो, बट शिक्षा के लिए किया गया आपका वो इन्वेस्टमेंट एक दिन जरूर कामयाब होगा। उसमें जरूर आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है आज नहीं मिलेगी, हो सकता है कल नहीं मिलेगी, हो सकता है परसों नहीं मिलेगी, लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्त, एक ना एक दिन आपके शिक्षा के ऊपर किया गया मेहनत, शिक्षा के लिए किया गया आपकी परिश्रम व्यर्थ नहीं होगी। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। शिक्षा में उन्हें बहुत लगाव था। बचपन से ही महज 1.5 साल की उम्र में उनके पिता का मौत हो गया, पर दोस्त उसकी शिक्षा ग्रहण करने की उस शैली को उन्होंने रोक नहीं पाया। बचपन से ही दोस्त उन्होंने गंगा नदी, काशी के किनारे स्थित गंगा नदी में तैर कर स्कूल जाया करते थे। पढ़ाई के लिए पैसा नहीं हुआ करते थे, माँ कहीं से उधार लेकर के, कर्ज लेकर के उसको पढ़ाता था। नाव में बैठकर स्कूल जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था। लाल बहादुर शास्त्री जी अपने सिर में बस्ता और कपड़े बांध करके तैर कर ही चले जाते थे मेरे दोस्त, और उन कठिनाइयों का साथ अचीव किया हुआ, प्राप्त किया हुआ उसका विद्या, उसका शिक्षा दोस्त आज को किस मुकाम पर लेके गए आप जान सकते हैं मेरे दोस्त। आज पहले उन्होंने भारत का रेल मंत्री बना और बाद में उनको भारत का प्रधानमंत्री भी बनाया गया। ये है मेरे दोस्त पावर ऑफ एजुकेशन। आप सोच नहीं सकते ऐसे व्यक्ति के बारे में जो रोड किनारे लगे हुए स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई किया। माँ बाप इतने ज्यादा शिक्षित नहीं थे, माँ बाप के द्वारा दिया गया शिक्षा और संस्कार उस व्यक्ति को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जिसे आप मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति के बारे में और भारत के अच्छे वैज्ञानिक के बारे में। उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत परिश्रम किया। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, उनका मानना यही था कि मुझे ज़्यादा शिक्षा हासिल करना है अपनी लाइफ में, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। उन्होंने वो किया और आज उनके नाम को आप जान सकते हैं। दुनिया के हर एक व्यक्ति जानता है, विद्यार्थियों के लिए उसका एक इंस्पायरेशन का कारण है। भारतीय संविधान और कानून का लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप अच्छे से जानते हैं मेरे दोस्त। पढ़ाई के दौरान उनको भी काफी ज्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ा, काफी मुश्किलों, समयों का, उनको परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, पर उन परिस्थितियों के सामने उन्होंने घुटना नहीं टेके, हार नहीं माने, उन परिस्थितियों से लड़ा और उन्होंने अपने जीवन में जीत को हासिल किया। आज उन्होंने 32 डिग्रियों का वो एक पढ़ाई किया और अगर उनकी भाषा के बारे में बात करें तो 9 भाषाओं का उनको अच्छे तरीके से ज्ञान है। ये है दोस्त पावर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का वो पावर है मेरे दोस्त जो किसी गरीब व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाने का ताकत रखता है। एजुकेशन वो शेरनी का दूध है मेरे भाई, जिसको आप जितना पियोगे उतना ही आप दहाड़ सकते हो। एजुकेशन वो है जो आप अंधकार में ज्योति का वो कारण बन सकता है। अंधकार में प्रकाश और उजाला देने वाला एकमात्र है तो वही आपका एजुकेशन। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में तो आप जानते होंगे मेरे दोस्त। बचपन से ही उनको स्कूल में से ये कहकर बाहर निकाल दिया गया कि ये लड़का बहुत ही कमजोर है और इसे आगे पढ़ा नहीं सकते। बट माँ की उस शिक्षा को देखिए मेरे दोस्त, माँ की शिक्षा ने उसको घर में ही पढ़ाया माने और घर में उसको शिक्षा दी माने और ऐसा एक वैज्ञानिक बना दिया, ऐसा साइंटिस्ट बना दिया जिससे आज पूरा दुनिया प्रकाशित होता है, दुनिया प्रकाश प्राप्त करता है, उजाला लेता है। बल्ब का उन्होंने आविष्कार किया और साथ में बल्ब ही नहीं दोस्त, माइक्रोफोन और बहुत सारी ऐसी चीजों का उन्होंने आविष्कार किया। शिक्षा वो कवच है मेरे दोस्त जो आपके जीवन में आने वाली हर एक कठिनाइयों का, कठिन परिस्थितियों का भी आप रक्षा करेगा। एक बार आप शिक्षा को अपना लीजिए, फिर आपको किसी और हथियार को उठाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा आग की वो भट्टी है मेरे दोस्त जिसमें आप जितना ज्यादा तपोगे उतना ज्यादा निखरोगे, उतना ज्यादा चमकोगे और आप जितना ज्यादा चमकोगे उतना ही ज्यादा आपकी वैल्यू होगी। प्राचीन काल से भारतीय शिक्षा की बहुत ही अच्छी सुदृढ़ता देखी गई, बहुत ही अच्छा अनोखी बात उसमें देखी गई। बहुत प्राचीन काल से भारतीय शिक्षा व्यवस्था फेमस है, प्रसिद्ध है मेरे दोस्त। बहुत से वैज्ञानिक हुए, बहुत से साहित्यकार हुए, बहुत से लेखक हुए, बहुत से मिसाइल मैन हुए और बहुत से अद्भुत महापुरुष भारत के इस एजुकेशन सिस्टम ने दिया है मेरे दोस्त। आविष्कार अगर शून्य की बात करें, शून्य के आविष्कार भारत से हुआ। भारत ने बहुत सारी चीजें इंडिया को नहीं पूरे विश्व को दिया है। क्यों? क्योंकि भारत का शिक्षा पद्धति ही इतना मजबूत था मेरे दोस्त, जिसकी वजह से इंडिया ने ये चीज कर पाया। आज लोग कहते हैं कि भारत की शिक्षा पद्धति खराब है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्त, इंडिया का शिक्षा पद्धति अगर आज खराब होती तो आज देश को उस मुकाम पर लाके खड़ा नहीं करता। अगर आज टॉप 10 वर्ल्ड के बड़े कंपनियों के बारे में अगर बात करें तो उनमें इंडिया के सीईओ पाए जाते हैं। अगर आप गूगल के सीईओ को देखेंगे तो सुंदर पिचाई इंडिया से बिलोंग करते हैं। अगर आप यूट्यूब के सीईओ के बारे में बात करेंगे तो वो भी इंडिया से बिलोंग करते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के बारे में बात करें, इंडिया से बिलोंग करते हैं। दोस्त, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कमजोर नहीं है। अगर आपको जरूरत है अपनी सोच और अपनी मेहनत को निखारने की जरूरत है और अपनी ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लेने की जरूरत है। विद्वंसचा न्यप्तंश्च देवतुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जी हाँ मेरे दोस्त, राजा और विद्वान की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा सिर्फ अपने देश में ही अपनी प्रजा के सामने पूजा जाता है, पर विद्वान होता है वो सभी जगह में पूजा जाता है, सभी जगह में प्रशंसा होती है। थैंक यू सो मच दोस्त, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।